तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अवर गुरुकुल में। तो बेटा आज शुरू करने जा रहे हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। तो बहुत से छोटे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज आसानी से सीखेंगे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखो एचसीएफ एलसीएम क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो हम किसी भी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, उनका क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे और उसमें सबसे बड़े नंबर देखेंगे, सबसे बड़े नंबर कौन से कॉमन है। ठीक है, तो वो होगा हमारे पास एचसीएफ। और सबसे कम, ठीक है, सबसे छोटे नंबर देखेंगे तो वो होंगे हमारे पास लीस्ट नंबर एलसीएम होंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल लेके कि जैसे इनको मिटा देते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 26 एंड 84। ठीक है, ये नंबर लिया, इनको हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 26 के क्या करना है बेटा, फैक्टर करो, गुणनखंड करते हैं। तो देखो 2 से डिवाइड किया 13, अब 2 से जाएगा नहीं जाएगा तो 13 से देंगे 1। ऐसे 84 के करते हैं अलग से, 84 के करें 2 से देंगे तो ये जाएगा 4 2, फिर 2 से देंगे बेटा, देखो 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से, और यहाँ पे जाएगा 7 से। इसके फैक्टर कर लिए सबके। 26 के देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 26 और 84। 26 के फैक्टर क्या आए, 26 के आए 2 मल्टीप्लाई में 13, यहाँ से क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर आए। अब देखो हमें क्या चाहिए, एचसीएफ के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज्यादा देखो इसमें कॉमन क्या आ रहे हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, ओनली 2, यहाँ पे 13 है और कोई कॉमन है नहीं, तो इसमें जो कॉमन आए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो एचसीएफ में कॉमन क्या आया है 2, और कुछ कॉमन इसमें आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 13 है ओनली, यहाँ पे ये वाले नंबर है, इसमें कोई और कॉमन है नहीं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एचसीएफ हो जाएगा। यदि हम यहीं पे एलसीएम की बात करें, यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो जो कॉमन है, जो इसमें कॉमन है उसको लिखेंगे, कॉमन है 2। अब जो कॉमन नहीं है, जो बच गए हैं ये वाले, इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो कॉमन है उनमें से तो हमने 1 ले लिया, ये 2 बन रहे थे, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 1। अब जो बच गए हैं उनको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल करते हैं आसान आसान से, तो इसको रफ करते हैं। जैसे हमने लिया 24 एंड 72, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 24 और 72 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो 24 के फैक्टर करो, 2 से देंगे 12 बार, 2 से देंगे 6 बार, और 2 से देंगे 3, और 3 से देंगे 1। ठीक है, यहाँ पे 72 के फैक्टर करेंगे, 2 से दिया 36, 2 से दिया 18, 2 से दिया 9, और 3 से दिया 3, 3 से दिया 1। ठीक है, ये हो गए। अब इनके जो फैक्टर निकले उनको हम लिख लेंगे यहाँ पे 24 एंड 72, ऐसे लिख लो। देखो निकला क्या क्या है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 एंड 3, यहाँ पे
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, ये मिल गया। अब देखो बेटा HCF के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे जो फैक्टर निकालने, जो बन रहा है जोड़ा उसको निकालो। पहले ये बन रहा है, ये दो भी इस दोनों में है, ये भी इन दोनों में है, और ये भी इन दोनों में है। मतलब यहाँ से 2, इन दोनों में से 1 2 आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2, और इनमें से 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा होते हैं बेटा 24। तो जो HCF निकल के आया वो कितना आया बेटा हमारे पास, 24 निकल के आया है। ठीक है, तो HCF कितना आ जाएगा यहाँ से 24। LCM अब यहीं से देखो, LCM ये तो पूरा मिल गया, बचा क्या 3, मतलब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या था, जो LCM मिल रहा है, जो कॉमन थे उनको तो पहले लिख ही लेंगे, ये कॉमन थे, बचा कौन था, ओनली ये 3 बचा था, इसको भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, जो बचता है उसको भी हम LCM में लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ तक करा था हमने 24 का 3 से करेंगे तो बेटा 72, तो जो इसका LCM आया वो कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, ऐसे निकालने LCM और HCF। ठीक है ना, देखो इसकी विधि होती है HCF की, एक तो होती है बेटा फैक्टर मेथड होता है, और एक होती है डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड से हमने कर लिए, ये फैक्टर मेथड होता है इसका। ठीक है, डिवीजन मेथड कैसे होता है, वो भाग दे के होता है। ठीक है, देखो करते हैं, कैसे करते हैं, इसी को करते हैं एक एग्जांपल को। देखो इसी एग्जांपल को देखते हैं, तो डिवीजन मेथड से करके देख रहे हैं हम, डिवीजन मेथड इससे करके देखते हैं। 24 एंड 72, इसमें बड़ा कौन है, 72, मतलब छोटे से भाग देंगे 72 में, तो 24 से हमने क्या करा, डिवाइड दिया 72 में। तो देखो ये कंप्लीट बार जा रहा है 3 बार, कितना बचा यहाँ पे 0, तो R क्या आ गया 0। देखो बेटा जिस नंबर से हमने भाग दिया है, यदि उससे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, यदि भाग देने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो इसका HCF क्या बनेगा, 24 बनेगा। ठीक है ना, जैसे मान 132 एंड 492, इस एग्जाम्पल को करते हैं हम डिवीजन मेथड से। कैसे करेंगे बेटा, देखो छोटा नंबर कौन है 132, बड़ा ये है, हमें डिवाइड देना 132 से किसमें, 492 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, कितने बचेंगे 6 और 9, 96 आया। अब जो रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, ठीक है, 96 आया तो उसका डिवाइड करेंगे इससे 132 से, इसको यहाँ पे उतार लो 132, ये जाएगा बेटा 1 बार 96, कितने बचेंगे 6 और 3, 36 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका डिवाइड किस में देंगे, 96 में देंगे, तो इसका डिवाइड देंगे 96 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना 72, फिर से माइनस करेंगे 24। देखो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। अब 24 का क्या करना है, 36 में देना है, 36 में देंगे कितनी बार, 1 बार, कितना आया 24। ठीक है, यहाँ पे बचेगा बेटा 12। अब 12 का डिवाइड किस में देंगे, 24 में, 24 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखो रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 किसकी वजह से आया है, इससे भाग देने पे आया। ठीक है, 0 किससे भाग देने पे आया, रिमाइंडर इसके भाग देने पे आया है, तो मतलब इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 12 होगा। आई बात समझ में, ये होता है डिवीजन मेथड से। ठीक है, भाग देते जाना है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ जाए जब तक हमें क्या करना है, डिवाइड करना है रिमाइंडर से, उसमें भाग दो जिससे भाग दे रहे हैं,
फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर उससे भाग दो जिसमें भाग दे रहे हैं, जब तक देना जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए। जिससे जीरो आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है।